Audio Jungle. Audio Jungle. जय भीम बुद्धाय मोकरण बुद्ध और आप देख रहे हैं बुद्ध। आज फिर बाबा साहब के मूल विचारों के बारे में आपको बताते हैं। बाबा साहब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में बाबा साहब सबसे पहले शंकर भगवान के बारे में बाबा साहब कहते हैं। शंकर भगवान के नाम से सोमवार का व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरीकों से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा असल में शंकर की पिंडी है क्या? वह और कुछ नहीं, पुरुष स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसी विभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाएं? सड़कों पर कुत्तों की तरह अगर नर नारी वाहियात हरकतें करने लगे तो हम उनकी फूलों से पूजा करें या जूतों से? तो फिर पार्वती शंकर की इस क्रिया की प्रतिमा यानी शंकर की विविधता की क्या हमें पूजा करनी चाहिए? गणपत के साथ भी यही बात है। गणपत की कथा यह है कि एक बार पार्वती नहा रही थी, तब शंकर कहीं और गया था। तब नहाते समय कोई विधान न डाले, इसीलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतार कर उससे रक्षणकर्ता गणपत को बनाया। सो मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए? लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े विचित्र हैं, इसीलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब आगे कहते हैं, तीसरी बात यह है, दत्तात्रेय की अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया महान पतिव्रता है। ऐसा नारद ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन भगवान की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो या उनसे देखा नहीं गया, और उन तीनों महिलाओं ने अपने पत्नियों से कहा कि वो अनसुईया की पतिव्रता का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर ये तीनों वीर इस काम को अंजाम देने निकल भी पड़े। वे अनसुईया के घर गए और उनके पति को बहला फुसलाकर बाहर भेजा और खुद अनसुईया के साथ रहे। इस सहवास से अनसुईया के एक पुत्र को जन्म दिया। इस बालक का जनक देने के लिए उनके 3 सिरों की कल्पना की गई। वही वे दत्तात्रेय हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्मांतर की लहर अब थम चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मांतर होने वाला है। मैंने ये आंदोलन नहीं छोड़ा है। यह ध्यान में रखें, कई हिंदू लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतर की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी है, अब हम भौचुके हो चुके हैं। ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि शंकर भगवान और गणेश और दत्तात्रेय के बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है। इसीलिए बाबा साहब भी कहते हैं कि ऐसे काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।